धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्यांग सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, सुत्ता ए मुनि मुनिनो सया जागरंती, जिसके व्याख्या करने वालों ने दो अर्थ किए हैं और दोनों अपने आप में सत्य से पूरे हैं। कहा कि सुत्ता ए मुनि, जो सोया रहता है वो मुनि, वो साधु नहीं है। फिर कहा मुनिनो सया जागरंती, मुनि सदा जागते रहते हैं। दूसरा अर्थ किया गया है, अज्ञानी सदा सोए रहते हैं और ज्ञानी सदा जागते रहते हैं। दोनों ही दृष्टियों से आप समझने का भाव रखेंगे। सुत्ता ए मुनि, कि जो सोता रहता है वह मुनि नहीं है। पहले तो मैं आपको एक चीज बतला दूं, एक है द्रव्य रूप से सोना और एक है भाव रूप से सोना। दोनों में रात दिन का अंतर है। बड़े साधु हों, छोटे साधु हों, सब 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे की नींद कम ज़्यादा मात्रा में सब ले लेते हैं। और कुछ की धारणा बहुत साफ सी है, उसमें मैं भी हूँ, कि थोड़ा सा विश्राम मिल जाए तो आँखें, दिमाग, दिल, शरीर फ्रेश हो जाता है। लिखने, पढ़ने, बोलने की क्षमता फिर दोबारा से तरोताज़ा हो जाती है। तो शरीर को नींद चाहिए, और नींद की चर्चा मैंने पहले भी करी थी। मर्यादा में नींद साधु ले चाहे गृहस्थी लिए, उसके लिए बुरा नहीं है। मर्यादा में नींद ले, लिमिट में नींद ले, वो अच्छा है। तो यहाँ कहा कि सुत्ता ए मुनि, कि जो सोता है वो मुनि नहीं है। तो यहाँ भाव यह है, दीक्षा ग्रहण कर ली, पग पग पर अभी भी प्रमाद है। पढ़ने लिखने, अध्ययन स्वाध्याय में, माला में, जाप में, तप में, त्याग में, नियम में, पचखान में और धर्म के प्रति जागृति में कोई रुचि नहीं है। तो समझो द्रव्य रूप से साधु बन गया है, लेकिन भाव रूप से अभी साधुता नहीं आई है। अर्थात उसमें अभी अंदर की जागृति नहीं आई है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति अभी सोया पड़ा है। फिर कहा मुनिनो सया जागरंती, मुनि सदा जागते रहते हैं। सदा जागने का मतलब रात के 2 बजे भी जग रहे, ऐसा नहीं है। दिन में आहार करा फिर भी जगे हुए, ऐसा भी नहीं है। जहाँ तक दिन की नींद की बात है, मैं आपको एक स्पष्ट बात बतलाऊं, सबकी अपनी अपनी बॉडी के अलार्म सेट हैं सोने के मामले में। कोई दिन में सोएगा तो रात को 1 से 1.5 घंटा फालतू जगेगा। जो साधु दिन में नहीं सोएगा वो 9 बजे कहेगा, भाई चत्तारे मंगलम दया पालो, मैं तो सो रहा हूँ। वो अपने इस प्रकार का टाइम टेबल लेके चलेगा। सबके टाइम टेबल अलग हैं, एक बात। नंबर 2, यथा संभव जवान साधु, जवान साध्वी दिन में ना सोए और वह रात्रि में सोए। जो 40-45 को पार कर रहे हैं, प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, रात दिन दिन भर लोगों से चर्चा वार्ता, उनके घर गृहस्थी, काम धंधे, व्यापार, समाज, धार्मिक प्रश्न उत्तर, कई समस्याओं से जो टोले का प्रमुख साधु या साध्वी है, उसे दिन में एक टाइम 1 घंटा विश्राम मिल जाए तो एनर्जेटिक हो जाता है। उस दृष्टि से वो 1 घंटा सो रहा है, बुरा नहीं है। नंबर 2, 45 की उम्र आते आते किसी को थायराइड, किसी को बीपी, किसी को शुगर, और बॉडी के सेल डाउन धीरे धीरे होते हैं, जल्दी थकावट महसूस करते हैं, और 1 घंटा विश्राम लेके तरोताजा हो जाते। तो यहाँ कहा है मुनिनो सया जागरंती, मुनि सदा जागे रहते हैं। सदा जागने का मतलब क्या है? सदा जागने का मतलब है अपने कर्तव्य, अपना जाप हो, पाठ हो, स्वाध्याय हो, संघ के प्रति कर्तव्य हो, अंदर आत्म की जागृति हो। तो ये जो अंदर का जागरण है उस दृष्टि से वो कभी सोते नहीं है। एक सच्चा साधु कहेगा, भाई देखो, यूं तो आयुष्कर्म कितना है केवल ज्ञानी जाने, लेकिन मौत आज भी आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है।
वो अंदर से जागा हुआ है। और जागा हुआ साधु हर समय अपनी आलोचना प्रायश्चित करने में देरी नहीं करेगा, क्योंकि सदा जागा हुआ है। और जो मोह में, ममता में, बंधनों में इधर उधर उलझा हुआ है, वो हमेशा चाहता है हाय मैं जी जाऊं, हाय मैं जी जाऊं, लंबा जीऊं। ठीक है, एक साधु भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, कोई बुरी बात नहीं है। जितनी उम्र लिखी है उतनी भोगनी है, लेकिन एक दृष्टिकोण ये अंदर से आ जाना चाहिए, जब कभी भी जाने का वक्त होगा मेरे को कोई खेद नहीं होगा। अंदर से जागा हुआ साधु ऐसा सोच सकता है। अंदर से जागा हुआ साधु बाहर से दिखता है कि ये खास भगत है, ये समाज से लगाव है, उस क्षेत्र से लगाव है। अंदर से उसको किसी से लगाव होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की मोह ममता छोड़ करके अंदर से भी जाग जाए। तो कहा कि मुनिनो सया जागरंती। अब इसको दूसरे अर्थ में लीजिए, अज्ञानी सदा सोए रहते हैं, जिन्हें वास्तविक धर्म बोध नहीं है, तत्व बोध नहीं है, स्वाध्याय चिंतन नहीं है, तो उसके लिए कहा है कि वो अज्ञानता की वजह से हमेशा सोया हुआ है। फिर कहा ज्ञानी सदा जागृत रहते हैं। तो जो ज्ञानवान है, ज्ञानवान का मतलब ये नहीं है प्राकृत आ गई जी, संस्कृत आ गई जी, अच्छी हिंदी आ गई, अच्छी इंग्लिश आ गई, या अन्य कोई लोकल लैंग्वेज आ गई, तो उसको ज्ञानी नहीं कहा। ज्ञानी कहा तत्व के ज्ञाता को, आत्मा के स्वरूप को जानने वाले को, कर्म के स्वरूप को जानने वाले को, उसको कहा है ज्ञानी। तो कहा ज्ञानी सदा जागे हुए रहते हैं, अंदर से वो जागृत रहते हैं। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पर छोटे से सूत्र में समाहित है। भगवान महावीर के समवसरण में अक्सर आने जाने वाली श्राविका, जिसका वर्णन भगवती सूत्र में प्राप्त होता है, उसने भगवान महावीर से एक बार प्रश्न किया कि भगवान, जीव का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? जीव का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? आप यदि भगवान महावीर की वाणी को आगमों में थोड़े से समझ के जागृति के साथ सुनेंगे, पढ़ेंगे, और आपको आजकल मैं एक सुविधा दे दूं और आप में से कुछ लोग लाभ लेते भी होंगे। उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी महाराज आगमों के एक मास्टर पीस हैं। उतनी नॉलेज आगमों की जल्दी जल्दी सबको नहीं होती, कम ज़्यादा हो सकती है। और मैं नास्ती नहीं कर रहा कि कोई और नहीं हो सकता है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं होता। और मैं कभी कभी जब लोग दिन में मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैं 2:15 से 3:15 सुनता हूँ उनकी वाचना। तो जो व्याख्या का तरीका वो है अनेकांतवाद की दृष्टि, और जैन धर्म के व्याख्याकार के पास अनेकांतवाद की दृष्टि यानी ब्रॉड सोच, एक ही चीज को कई एंगल से समझाना या समझना, वो है अनेकांतवाद की दृष्टि। तो जब जयंती ने प्रश्न किया कि जीव का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है, तो भगवान ने अनेकांत की भाषा में जवाब दिया, कुछ जीवों का सोना अच्छा है, कुछ का जागना अच्छा है। कहा कि भगवान में समझी नहीं, थोड़ा और स्पष्ट करें। तो भगवान ने कहा जो धर्म कर्म करने वाले जीव हैं, आस्तिक हैं, दयावान हैं, करुणावान हैं, सत्य के बोलने वाले हैं, सेवा परोपकार चैरिटी करने वाले हैं, ऐसे जीवों का जागना अच्छा है। और जो अधर्मी हैं, जागते ही पाप के कामों के पीछे लठ लेके पड़ जाते हैं, झूठ के होलसेल व्यापारी हैं, छल कपट मायाचार के खजाने हैं, अनेक तरह के अनैतिक कर्म करते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं, अनेक तरह का बदव्यवहार है, ऐसे जीवों का सोते रहना ही अच्छा है। साधु के लिए शास्त्रों में आता है कि प्रातः काल और देर रात को साधु जोर से ना बोले, जोर जोर से बोल के गाथाएं, भजन, स्तोत्र इत्यादि ना चितारे। इसके पीछे विज्ञान देखो शास्त्रकारों का, भगवान का।
उन्होंने कहा जब साधु प्रातःकाल 4 बजे प्रतिक्रमण जोर जोर से बोले, या कोई जाप करे, या कोई चालीसा पढ़े, या कुछ भी करे, तो अड़ोसी पड़ोसी उठेंगे, अरे महाराज की आवाज़ आ रही है, जल्दी उठो जल्दी उठो, पानी इकट्ठा कर लो, दिन में पानी नहीं मिलेगा, चूल्हा से लगा दो, अग्नि लगा दो, ना जाने क्या क्या पाप कर्म करेंगे। तो उसके लिए कहा कि साधु औरों के इन पापमय प्रवृत्तियों में भी हेल्प ना करे। देर रात यानी दिन छुपने के बाद का 1 पहर, 6 बजे दिन छुपा तो 9 बजे, 7 बजे छुपा तो 10 बजे तक साधु बोल सकता है, हल्के फुल्के स्वर में बात कर सकता। रात को 11 बजे जोर से ना बोले, बोलेगा गृहस्थी जागेंगे, अनेक प्रकार की पापमय प्रवृत्तियों के प्रति संलग्न होंगे। हालांकि अब ये शोर शराबे संलग्नता की कहानियां खत्म हो गई हैं, मकान बढ़िया वाले बनते हैं, कांच बढ़िया वाले, साउंड प्रूफ हैं, मोटे मोटे दरवाजे हैं। उस जमाने के सस्ता वातावरण था, झोंपड़े मकान सीधे साधे होते थे तो आवाज़ें जाती आती थी। खैर जो भी है, आज भी गांव देहात कस्बों में ऐसा ही माहौल होता है। तो कहा है कि जागने और सोने की बात को हम सही अर्थों में लेकर के चलें। कोई बीमार है, सो सकता है, आपका समय हो रहा है,